हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज के डेली जी के करंट अफेयर प्रोग्राम में 21 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात होगी। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में इजराइल जो है ये किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को बहाल करने पर सहमत हो गया है? यूएई, यूक्रेन और तुर्की और ईरान। तो इजराइल और तुर्की के संबंध जो है पिछले काफ़ी समय से ख़राब चल रहे थे। तो अब तुर्की जो है तुर्की और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध बहाल करने की घोषणा इजराइल ने की है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में PM 2.5 का स्तर सबसे अधिक किस शहर में है? तो ये सबसे अधिक किस शहर में है? बीजिंग, नई दिल्ली, कोलकाता या लखनऊ? तो ये है सबसे ज़्यादा नई दिल्ली में। PM 2.5 जो है ये 2.5 मिलीमीटर के या उससे छोटे जो कण होते हैं प्रदूषण के, उनकी संख्या जो सबसे ज़्यादा बढ़ी है पिछले 10 सालों में, एक दशक में, उसमें नई दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा, जिस शहर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित कणों की संख्या बढ़ी है उनमें नई दिल्ली पहले स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये रिपोर्ट जारी करी है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट्स ने। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट जो कि अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, इसने अध्ययन किया और इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में प्रति 1 लाख आबादी पर दिल्ली में 106 लोगों की मौत वायु प्रदूषण या PM 2.5 के चलते हुई और कलकत्ता में 99 लोगों की। 2010 से 2019 के बीच PM 2.5 में सबसे ज़्यादा 20 शहरों में से 18 शहर जिनमें PM 2.5 बढ़ा है, उनमें 18 शहर भारत के हैं जहां प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले एक दशक में। PM 2.5 ये प्रदूषक कण होते हैं जिन्हें हम आकार के आधार पर देख सकते हैं। 2.5 mm नहीं, 2.5 माइक्रोन। 2.5 माइक्रोन के करीब व्यास वाले जो कण हैं इन्हें जो है PM 2.5 बोला जाता है। ठीक है, तो पीछे यहाँ जो मैंने 2.5 mm कर दिया, क्या होगा? माइक्रोन मीटर। 2.5 माइक्रोन मीटर वाले जो कण हैं इनको। अब मुख्य रूप से जंगल की आग, बिजली संयंत्रों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से जो धुआं निकलता है, ठीक है, जो धूल के कण या राख के कण जो होते हैं, रेत के कण जो होते हैं, इतने बारीक महीन कण जो सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर भी चले जाते हैं, तो इनसे जो है ऐसी धुंध पैदा हो जाती है, आसमान में ऐसी धुंध पैदा हो जाती है, साफ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, और गंभीर बीमारियों का खतरा होता है क्योंकि ये सांस के साथ जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे गले में लगातार खराश रहना, जलन, फेफड़ों की गंभीर बीमारियां इनसे हो सकती हैं। तो लगातार वायु प्रदूषण जो है बढ़ा है पिछले एक दशक में। इसको जो है बहुत चिंता करने वाली बात है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके और भी बड़े शहर भारत के प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और लोगों का जीवन इन शहरों में प्रदूषण के चलते खतरे में आ चुका है। किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना जो है शुरुआत की गई? तो किस राज्य में मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना की शुरुआत की गई? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो सही उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत। ठीक है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत। और यहाँ पर जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, ये हैं गवर्नर जो है कालराज मिश्रा। कालराज मिश्रा या कालराज मिश्र। ठीक है, ये गवर्नर हैं। और राजस्थान के जो नेशनल पार्क हैं, राजस्थान के नेशनल पार्क, तो राजस्थान में जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं, एक है सरिस्का। ठीक है, सरिस्का ये वाला। फिर यहाँ पर ही जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए जो है ये पड़ेगा केवलादेव या भरतपुर, जिसे कहा जाता है केवलादेव। ठीक है, केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, भरतपुर। ठीक है, और एक है रणथंबोर। रणथंबोर ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, रणथंबोर। और फिर दारहा। ठीक है, दारहा। और डेजर्ट नेशनल पार्क या मरुस्थल नेशनल पार्क। डेजर्ट या मरुस्थल
मरुस्थल नेशनल पार्क। तो यहाँ पर जो प्रमुख ये 4-5 नेशनल पार्क हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। सिरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, दारहा और डेजर्ट। तो ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं, ये भी हमने इस वीडियो में ही कवर कर लिए। चलिए अगला देखें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस पर जो एक पैनल बनाया गया है स्पेशलिस्ट का, उसमें किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएन जो है इंटरनेट गवर्नेंस के लिए जो है एक पैनल यूएन ने बनाया है, इंटरनेट गवर्नेंस। क्योंकि आजकल जो है सरकार में जो है इंटरनेट का रोल बहुत बढ़ता जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू सरकार जो है अनेक योजनाएं जो है लोगों तक पहुंचा रही है, और इंटरनेट के थ्रू सरकार लोगों से जुड़ भी रही है, लोग भी अपना फीडबैक देते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि इंटरनेट जो है एक माध्यम भी बन रहा है लोगों को नियंत्रण करने के लिए सरकार के हाथ। तो अब इन सब को लेकर के यूएन भी चिंतित रहता है, यूएन इन पर नज़र भी रखता है, और यूएन ये भी देखता है इंटरनेट कैसे यूजफुल हो सकता है लोगों की ज़िंदगी बदलने में और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में। तो दोनों ही पक्ष यूएन को देखने हैं। अब ये पैनल बनाया गया है, इस पैनल में जो अध्यक्ष नहीं जो सदस्य बने हैं उनमें कौन है? तो ऑप्शन है दिव्या मित्तल, अलकेश कुमार, गिरीश कुमार मिश्रा, गौरव कुमार सिंह। तो अलकेश कुमार शर्मा जो भारत में आईटी सचिव हैं, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ये हमारे सेक्रेटरी हैं। तो आईटी सचिव हैं ये भारत के, और इन्हें इस पैनल में जगह दी गई है, ठीक है। तो ये हैं अलकेश कुमार शर्मा, ये आईटी सचिव हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर इस्सी मियाके फैशन डिजाइनर ये किस देश के थे? इनका निधन हो गया। रूस, जापान, जर्मनी या चीन? तो सही उत्तर है जापान। जापान के इस्सी मियाके जो फेमस डिजाइनर रहे हैं, ठीक है, और इनका निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है? तो रेडियो जयघोष की शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक कम्युनिटी रेडियो जो है, कम्युनिटी रेडियो का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था, और उसी का नाम है जयघोष। तो रेडियो जयघोष ये क्या है? एक कम्युनिटी रेडियो है, सामुदायिक रेडियो जो होते हैं। हर घर जल योजना में सर्टिफिकेट पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन व दीव, लद्दाख या लक्षद्वीप? तो सही उत्तर हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमन और दीव। इनको अब संयुक्त रूप से दीव भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं दीव को जो है पहला जो है सर्टिफिकेशन मिला है हर घर जल में। वो पहला यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी। अभी कल हमने कवर किया था फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य। तो राज्य कौन था? गोवा, पहला राज्य था गोवा। यूटी कौन हो गया? दीव। अब अगर पहला डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, पहला जिला, तो पहला जिला जिसे प्रमाणन मिला ये है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में। ये बुरहानपुर जम्मू कश्मीर में नहीं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो एमपी में ये पहला जिला है जिसे हर घर जल योजना में सर्टिफिकेशन मिला है। पहला राज्य गोवा और पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव। तो ये आपको जरूर याद रखना है। कल का प्रश्न था सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर था मलेशिया में, ठीक है। और आज का प्रश्न है विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 16 अगस्त, 14 अगस्त, 19 अगस्त और 12 अगस्त। तो आपको कमेंट करके जो है अपना उत्तर बताना है, ठीक है। जो भी सही है 16 अगस्त, 14 अगस्त, 19 अगस्त या 12 अगस्त, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।